नमस्कार, मैं योग गुरु अनिल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवोत्तम योग में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पेट की चर्बी कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं वेट रिड्यूस के लिए, तो आपकी साइड की चर्बी तो इजीली कम हो जाती, लेकिन पेट की चर्बी उतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो आज हम कुछ चुनिंदा आसन लेके आए। अगर आप नित्य प्रति इन आसनों का अभ्यास करने हैं, मात्र 10 मिनट आप प्रतिदिन जो आसन मैं बताऊंगा वो आप करेंगे, तो आप 2 से 3 महीने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। तो आइए हम उन आसनों को स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए आप पहले मेट पर कमर के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से। दोनों हाथ को थाइस के साइड में कमर के पास रखेंगे, हाथ की हथेली फ्लोर से टच रहेगी। दोनों पैरों को मिलाएंगे और सांस भरते हुए दोनों पैर को फ्लोर से 1 से 1.5 फुट ऊपर लाएंगे, लगभग 30 डिग्री एंगल पर। इस प्रकार से सांस लेते, यहाँ पर सांस को कुछ देर के लिए अंदर रोकना है अपनी क्षमता के अनुसार, और जितनी देर हो सके पैर को यहीं पर रोक के रखना है। अगर जितनी देर आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जब आप रोक नहीं पा रहे हैं तो धीरे धीरे पैर को सांस छोड़ते नीचे ले आएंगे। सांस नीचे लाने के बाद सांस को दोबारा से नॉर्मल करेंगे। 1-2 गहरी लंबी सांस लेंगे, उसके बाद दोबारा से इसका अभ्यास करेंगे सांस लेते हुए। यहाँ पे फिर रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी आप रोक सके। सांस छोड़ते फिर इसको धीरे से नीचे ले आएंगे। यह है उत्तान पादासन। उत्तान, जब आप पेट ऊपर उठाते हैं तो पूरा प्रेशर आपके पेट के ऊपर आता है और ये पेट की चर्बी को कम करने में काफी मदद करता है। इसी कड़ी में दूसरा आसन है नौकासन। नौकासन के लिए इसी प्रकार दोनों पैर को लगभग 30 डिग्री या 1 से 1.5 फुट ऊपर लाएंगे फ्लोर से सांस भरते हुए। उसके बाद दोनों हाथ भी ऊपर उठाएंगे और अपर बॉडी भी ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से सांस लेते दोनों पैर, दोनों हाथ, अपर बॉडी। यहाँ पे भी आप अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना भी। फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। सांस नॉर्मल करने के बाद दोबारा से आएंगे, दोनों पैरों को सांस भरते हुए यहाँ अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। सांस छोड़ते धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसका भी पूरा प्रभाव यहाँ पे आपके पेट के ऊपर पड़ता है और ये पेट की चर्बी को कम करने में भी काफी मदद करता है। और केवल पेट की चर्बी ही नहीं कम करता है, ये आपके पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफी एक्टिव करता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होती है। इसका बाद नेक्स्ट है हमारा एल्बो प्लैंक करते हैं। उसके लिए इस प्रकार से आप आ जाएंगे एल्बो प्लैंक में। दोनों हाथ को इस प्रकार से लाएंगे, चाहे तो हाथ की फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं या हाथ को दूर दूर भी रख सकते हैं इस प्रकार। और दोनों पैरों के पंजे और हाथ की एल्बो पर पूरे बॉडी का वेट करना है। यहाँ पे आपकी कमर बहुत ज्यादा ऐसी ऊपर न रहे या घुटने टच न हो, इस प्रकार फ्लोर के पैरेलल रखना है अपनी बॉडी को। सांस इसमें आपकी नॉर्मल रहेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जितनी देर रुक सकते हैं, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, इसमें रुकिए आप। जब आप रुकने में सक्षम ना हो तो धीरे से पेट फ्लोर से टच कर देंगे। 1-2 गहरी लंबी सांस लेंगे। यहाँ पर सांस नॉर्मल करने के बाद दोबारा से पुनः इसका अभ्यास करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे यहाँ पे, जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर। धीरे से वापस आ जाएंगे। इस प्रकार आपको केवल मात्र ये 3 आसनों का ही अभ्यास करना है, लेकिन इनको प्रतिदिन 10-10 बार करना है, तीनों आसनों का अभ्यास। उसके बाद अगला अभ्यास है, आप केवल एक ही प्राणायाम करेंगे। अगर आपके पास समय ज्यादा ना हो करने के लिए तो केवल कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ को इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी रखते हुए झटके से सांस बाहर छोड़ना है। ये जब आप सांस बाहर छोड़े तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए और हर सांस आपकी दूसरी सांस से अलग हो। कई बार होता है कि कोई बहुत ज्यादा स्पीड से करते हैं
इतनी स्पीड से भी नहीं करना, ना आपके शोल्डर हिलेंगे, केवल नॉर्मल पोजीशन में कमर गर्दन सीधी रखते हुए आप कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार से। कपालभाति प्राणायाम मैक्सिमम ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करता है, पेट की चर्बी करने में भी काफी चर्बी दूर करने में काफी मदद करता है। तो कपालभाति का अभ्यास आप कम से कम 3 मिनट तो करना ही है, ज्यादा से ज्यादा आप इसका 5 मिनट अभ्यास करें। लेकिन एक बार में कंटिन्यू आप 3 मिनट नहीं कर पाएंगे, तो एक बार में आप जितने भी स्ट्रोक सांस बाहर छोड़े, आप एक बार में 30 स्ट्रोक 50 स्ट्रोक करके या 100 स्ट्रोक जितना भी आप बाहर छोड़े, उतना छोड़ने के बाद थोड़ा सांस को नॉर्मल करें, 2-3 गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़े। इसके बाद दोबारा से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं कपालभाति का। इस प्रकार आप 3 मिनट तक प्रतिदिन 3 से 5 मिनट करेंगे तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो 3 आसन और 1 प्राणायाम, ये चारों चीजें करने में आपको ज्यादा से ज्यादा मात्र 10 मिनट लगेंगे। अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं तो 3 महीने में आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। तो और भी आगे की वीडियो देखने के लिए, कई सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, वेट रिड्यूस के ऊपर, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।